मेरे ख्याल से पहले फिर सीक्वेंस एंड सीरीज कर लेते हैं। वैसे मैंने उनको टॉपिक में तो बाइनोमियल थ्योरम लिखवाया था, बट ठीक है सीक्वेंस एंड सीरीज भी कर सकते हैं। पहले सीक्वेंस एंड सीरीज कर लेंगे, बाद में बाइनोमियल थ्योरम कर लेंगे। तुम लोग बताओ क्या चाहते हो, बोलो, थोड़ा अपना फीडबैक दो। सर बायनोमियल। सभी बोलो, बाकी बच्चे बताओ। सर बायनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल कर लेते हैं। बेसिक एपीजीपी आता है ना, मतलब वो तो मैं तुम्हें सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ाऊंगा ही, वैसे ही पूछ रहा हूँ। बेसिक एपीजीपी में तो कोई दिक्कत नहीं है ना? नो सर। ठीक है, फिर हम बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट करते हैं। राइट, अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, फिर बाइनोमियल थ्योरम के बाद हम करेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, फिर हम करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है बेटा? यस सर। ओके। यस। ठीक, देखो बाइनोमियल, बाई मीन्स होता है टू, दो टर्म्स का एक्सपेंशन। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, फिर हम बात करेंगे फॉर एनी इंडेक्स। पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स का मतलब हुआ n इज अ पॉजिटिव नंबर, दैट इज n बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर। ठीक है, ये अभी बात हो रही है। बाई मतलब दो, दो टर्म्स का एक्सपेंशन, तो n जो है वो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। राइट, ठीक है। देखो जैसे ये a प्लस एक्स की पावर 1 है तो कितने टर्म्स हो गए? दो। ये a प्लस एक्स का स्क्वायर है तो कितने टर्म्स आएंगे? 3। और a प्लस एक्स की पावर n में कितने टर्म्स आएंगे? n प्लस 1 टर्म्स। कितने टर्म्स आएंगे? n प्लस 1 टर्म्स। ठीक है, एक टर्म हमेशा ज्यादा होगा। अब बाइनोमियल थ्योरम क्या है? दो टर्म्स का एक्सपेंशन। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है nc0 a की पावर n, फिर आएगा आपका nc1 a की एक पावर कम होगी और x की एक पावर जुड़ जाएगी, लेकिन टोटल पावर n माइनस 1 प्लस 1 n ही रहेगी। अगला टर्म nc2 a की एक और पावर कम हो गई, x की एक और पावर ऐड हो गई, फिर होएगा nc3 a की पावर n माइनस 3 x क्यूब। ऐसे चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। लास्ट में ncn a की पावर n माइनस n 0 x की पावर n आ जाएगा। बात समझ में आ रही है एक्सपेंशन कैसे हो रहा है? यस सर। ठीक है, कोई डाउट? सर एक बार दोबारा बता दीजिए। बेटा इसका सिर्फ एक फॉर्मूला है, a प्लस एक्स की पावर n का, पहले nc0 a की पावर n, फिर nc1 a की एक पावर कम करो, x की एक पावर ऐड करो, फिर nc2 a की एक पावर और कम करो, x की पावर ऐड करो, फिर nc3 a की एक और पावर कम करो, x की पावर करो, एंड सोन सोन सोन। लास्ट में ncn a की पावर 0 हो जाएगा, x की पावर n होगा, है ना? ओके सर। लिख लो इतना। अच्छा, ये जो nc0 वाले टर्म्स हैं ये ncr है। ncr मतलब कॉम्बिनेशन वाला जो फॉर्मूला होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। जैसे 5c2 है तो ये होगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ऐसा ही होगा या नहीं होगा? यस सर। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब देखो nc0 से स्टार्ट हो रहा है, nc0 nc1 ncn तक, तो n प्लस 1 टर्म्स पूरे हैं या नहीं है? यस सर। ठीक है, अब यहाँ देखो जैसे मैं ये बोल रहा हूँ तो ये हमारा कौन सा टर्म है? थर्ड टर्म है। और अगर कोई तुमसे बोले थर्ड टर्म का कोफिशिएंट, तो ये थर्ड टर्म का कोफिशिएंट हो गया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। और ये वाला जो पार्ट है ये हो गया थर्ड टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो जो एनसीआर वाला टर्म है इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट। एनसीआर को हम क्या बोलेंगे? बाइनोमियल कोफिशिएंट। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? सही है। जो नीचे सर आपने जो लिखा है ना ये दो, वो समझ नहीं आया सर लास्ट में।
क्या बेटा? लास्ट में 2 इक्वेशन जो लिखे ना सर वो समझ नहीं आई। देखो कौन सी 2 इक्वेशन, ये वाली दोनों, ये दोनों? यस सर। ठीक है, देखो इसका फॉर्मूला होता है एनसीआर का, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट आर थिंग्स आउट ऑफ एन थिंग्स। ये फॉर्मूला ही होता है इसका, ये कॉम्बिनेशन और परमुटेशन का फॉर्मूला है। तो वो अभी फॉर्मूला याद रख लो, बाद में बताऊंगा मैं तो जब मैं पीएनसी पढ़ाऊंगा। ठीक है? यस सर। ठीक है, तो ये लिख लिया तुमने? तो इसमें टोटल टर्म्स हो गए n+1 टर्म्स, ये थर्ड टर्म का कोफिशिएंट, और सीधे सीधे एनसीआर वाला टर्म होता है बाइनोमियल कोफिशिएंट। अब मैं अगर x की जगह -x लिख दूं तो ये पहला टर्म तो ऐसे ही रहेगा, दूसरा टर्म नेगेटिव हो जाएगा, तीसरा टर्म पॉजिटिव ही रहेगा, चौथा टर्म नेगेटिव हो जाएगा, और लास्ट में आएगा NCN -1 की पावर n x की पावर n। आएगा या नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, और अगर हमारा a की जगह 1 आ जाए, अगर हमारा a की जगह 1 आएगा तो क्या होगा? a की जगह अगर हम 1 लिख दें ऊपर वाले में, तो बस ये सीधे सीधे NC0 प्लस NC1x, a की पावर तो कुछ भी हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, NC2x स्क्वायर एंड ऑन अप टू NCN x की पावर n आएगा। कोई डाउट? सर ऊपर वाला फॉर्मूला समझ में नहीं आया सर। बेटा फॉर्मूला समझना नहीं है तुम्हें, फॉर्मूला याद करना है, बोल तो रहा हूँ, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाना पड़ेगा उसके लिए। एनसीआर को सिर्फ याद करना है, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट। फैक्टोरियल भी नहीं पता है क्या? पहले ये बताओ। नो सर। नो सर। ओ अच्छा, ये भी दिक्कत है अभी। ठीक है, अगर फैक्टोरियल भी नहीं पता है तो जैसे हम लिख रहे हैं ना n फैक्टोरियल, तो इसका मतलब होता है n इंटू n-1 इंटू n-2 एंड सो ऑन। स्कूल में टॉपिक हुआ है इनमें से कोई सा भी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन या बाइनोमियल? नो सर। सर अभी नहीं हुआ। अच्छा, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। चलो ठीक है, फिर आराम से देखते हैं। n फैक्टोरियल का मतलब होता है n इंटू n-1 इंटू n-2 एंड सो ऑन अप टू 3 to 1। तो ऐसे ही जैसे 5 फैक्टोरियल है, तो 5 फैक्टोरियल होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 समझ में आ रही बात? यस सर। 7 फैक्टोरियल है तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं 7 6 5 4 3 2 1। लिख लो, इतना लिख लो, है ना? लिख लिया? यस सर। ठीक है, तो अगर ये 7 फैक्टोरियल है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल? यस सर। और चाहे तो 7 इंटू 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। यस सर। ठीक है, तो थोड़ा फैक्टोरियल का आइडिया लग गया? यस सर। ठीक है, जो ये एनसीआर होता है ना, एनसीआर का मतलब होता है नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट आर डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम एन। एन में से आर चीजों को सेलेक्ट करने के तरीके। देखना, चलो मैं समझाता हूं। जैसे मेरे पास 3 चीजें हैं, 3 भी छोड़ो, 4 चीजें हैं, मुझे 4 में से 2 चीज सेलेक्ट करनी है।
तो सब लोग ध्यान से देखना, मैंने क्या लिखा 4C2। इसका फॉर्मूला बनाओ। देवेश बोलो फॉर्मूला क्या होगा, बोलो। देवेश, यही दिक्कत है ना, जब मैं पूछता हूँ तुम गायब हो जाते हो। और कोई बच्चा बताओ, मृदुल तुम बताओ 4C2। मृदुल, अस्मिता, So 4 factorial upon 4 minus 2 factorial into 2 factorial. वेरी गुड। NCR, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये कट गया तो ये 6 आ जाएगा सॉल्व करके। यहाँ तक समझ में आ गया? तो ये 4 में से दो दो के कॉम्बिनेशन, यानी कि दो चीजों को सेलेक्ट करने के तरीके। अब देखो जरा कौन कौन सी है प्रैक्टिकली। मेरे पास 4 लेटर से मुझे कोई 2 लेटर सेलेक्ट करने हैं, तो या तो ए और बी सेलेक्ट करूंगा, या ए और सी करूंगा, या ए और डी करूंगा, या बी सी करूंगा, या बी डी करूंगा, या सी डी करूंगा। इनके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ए बी और बी ए नहीं लिखोगे कि ए बी भी सेलेक्ट हो गया और बी ए बी। इसको बोलते हैं हम अरेंजमेंट, आपस का अरेंजमेंट। तो वो होता है परमुटेशन। अभी हम बात कर रहे हैं एनसीआर, तो दिस इज कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में ए बी सिर्फ एक बार आएगा, 2 बार नहीं आएगा। राइट ऑल ऑफ यू? Yes. सी एक बार और समझा दीजिए सर, यस सर। जो सॉल्व किया है। ठीक है, 4 में से कोई 2 चीज सेलेक्ट करनी है। 4C2 फॉर्मूले से सॉल्व करा तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 6 आया। ओके सर। तो 6 तरीके हुए या नहीं हुए? और मैंने करके भी दिखाया ए बी सी ए सी। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ, मान लो मेरे पास 5 लेटर्स होते, तो मुझे 5 में से कोई 2 लेटर सेलेक्ट करने हैं। बोलते जाना क्या क्या लिखूं। ए और बी, ए सी, ए डी, ए ई, बी सी, बी डी, बी ई, सी डी, सी ई, डी ई। टोटल 10 तरीके हैं या नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. टोटल 10 तरीके हो गए। 5 में से कोई भी 2 लेटर सेलेक्ट करने के तरीके टोटल हो गए 10। अब अगर मैं 5C2 लिखूं तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, तो ये 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ये कट गया, आंसर 10 आया या नहीं आया? Yes, sir. यस सर। तो ये है एनसीआर जो तुम पूछ रहे थे ना, ये कॉम्बिनेशन। ये एक्चुअली परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन टॉपिक का कंसेप्ट है। तो एनसीआर अब तुम्हें समझ में आ गया एनसीआर का क्या मतलब होता है? बताओ। यस सर। ठीक है, अब एक और चीज देखो, एक और चीज देखो। अगर मैं एनसी नॉट लिखूं तो क्या आएगा? 1 आएगा या नहीं आएगा? तो कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना, एक तरीका, और सारे के सारे सेलेक्ट करने तो भी एक तरीका आएगा। भाई मैं 5 में से 5 सेलेक्ट कर लूं तो एक ही तरीका होगा या नहीं होगा? Yes. तो एनसी नॉट और एनसी एन ये 1 होगा। लिखो एनसी नॉट और एनसी एन, जो मैं चीजें लिखवा रहा हूँ लिख लो। बेसिक्स ऑफ कॉम्बिनेशन, राइट? ठीक है, लिख लिया, आगे बढ़ूं? यस सर। Yes. ठीक है, एक और चीज देखो जरा। ये 5C2 था, 5C3 निकालो क्या आएगा? 5 फैक्टोरियल
अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल सेम। तो 5c2 और 5c3 सेम होगा या नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. तो एक और फॉर्मूला बना सकते हो कि NCR इज सेम एज NCN माइनस आर। देखो NCR का फैक्टोरियल क्या होगा? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल, और ये क्या होगा? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस। बोलो। यस सर। ये एक फॉर्मूला है, इसको लिख लो ध्यान से। NCR is NCN minus R, right? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो जैसे हमने लिखा ना 10C3, तो 10C3 किसके बराबर होगा? 10C7 के बराबर होगा या नहीं? Yes. यस सर फॉर्मूला समझ में नहीं आया। किसको? यस सर। देवेश, समझ में नहीं आया तुम्हें? सर मैंने अभी जस्ट ज्वाइन किया है, आपने क्या समझा? बेटा ऐसा क्यों करते हो तुम? अभी बीच बीच में ज्वाइन करते हो तो मैं कैसे बताऊंगा? बार बार बताओ। ये तो पूरी कहानी, राम कहानी तो पूरी बता दी मैंने, अच्छी अच्छी बातें। तुम्हें पता है दोबारा बताऊंगा तो वो चीज आएगी ही नहीं निकल के, जो मैं एक बार को अच्छे से समझा रहा हूँ। हाँ, एक बार में समझ में नहीं आ रहा, दोबारा बताना अलग बात है, लेकिन तुम गायब हो गए और मैं वही चीज रिपीट करूंगा तो क्या उतनी उससे निकलेगी? या उतने विकर से? जो चीज बंदा एक बार समझा रहा है वो उस लेवल से तो नहीं समझा पाएगा ना। समझ में नहीं आ रहा तो रिपीट कर सकते हो, लेकिन तुम लॉग आउट हो जा रहे हो बीच बीच में, वो कैसे होगा पूरा? सर लॉग आउट नहीं सर, मैं ज्वाइन कर रहा था, वो ज्वाइन हो ही नहीं रही थी क्लास। क्या नहीं हो रही थी? तो एक बार तो तुम लॉग आउट लॉग इन हुए थे, तुमने पूछा भी था, बीच में कहाँ गायब हुए तुम? सर मैं लॉग इन एक बार भी क्लास में नहीं हुआ, मैंने अभी जस्ट ज्वाइन किया है। अच्छा, अब ज्वाइन किया तुमने, मतलब 18:50, 6:50 पे? सर वो घर पे फोन अवेलेबल नहीं था सर, मम्मी बाहर गई हुई थी। ऐसे मत करो ना, ये मान लो 25 बच्चे हैं, अगर 25 बच्चों के फोन गायब हो गए तो कैसे होगा? खैर एनीवेज, देखो ये मैं बता रहा हूँ कि एनसीआर का फॉर्मूला क्या है, यहाँ लिखा है। मैं ये बस फॉर्मूला बता दूंगा, वो मजा ही नहीं आएगा तुम्हें। अब बाकी बच्चों को समझ में आया? Yes. एक ये फॉर्मूला बताया मैंने, यहाँ देखो, यहाँ देख के समझो पहले, फिर मेरे से पूछो कहाँ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ से सब देखना शुरू करो, सारी चीजें देखना शुरू करो, फिर बताओ क्या दिक्कत हो रही है, फिर बताऊंगा। क्या दिख रहा है दुबेश? बोलो जरा। सर एन सी इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल अपॉन एनसीआर का फॉर्मूला होता है, एनसीआर का फॉर्मूला होता है, यहाँ दोबारा लिख रहा हूँ, एनसीआर इज n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। जैसे 5c2 है तो 5c2 होगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 6c4 क्या होगा? 6। दोनों वैल्यू सॉल्व करके बताओ क्या आ रही है, सब लोग करो जरा।
15. Sir, 10 or 15. हाँ देवेश तुम बताओ 5C2 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो उसको हम 3 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। नीचे हो गया 2 फैक्टोरियल इज 2 इंटू 1 और 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और ये हो गया 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कट गया, 2 से ये कट गया, ये 15 आ गया। इतना समझ में आता है? बताओ। यस सर, हो गया। देवेश ठीक है। अब ये बताओ देवेश जरा मुझे एक चीज समझ के, 5C2 की वैल्यू और 5C3 की वैल्यू सेम आएगी या नहीं करके देखो। देवेश करके बताओ जल्दी। यस सर, सेम आ रही है। ठीक है, तो यानी कि ये देखो जरा, सब बाकी बच्चे भी ध्यान से देखो। 2+3 क्या हो रहा है? 5 हो रहा है, नहीं हो रहा? Yes. Yes, sir. ऐसे ही 10C और 10C7 सेम आएगा, तो 7+3 क्या होगा? 10 होगा। तो ये जो फॉर्मूला था जो मैंने अभी बताया था कि NCR और NCN-R n होगा या नहीं होगा, बताओ। Yes, sir. ठीक है, देवेश एक ये फॉर्मूला लिखो, NCR इज NCN-R। लिख लिया देवेश? यस सर। अब देखो, इफ NCX इज NCY, देन या तो x बराबर y होगा या जन के बराबर होना पड़ेगा।
ठीक है बेटा, लिख लिया, आगे बढ़े अब। यस सर। ठीक है देवेश, ये वैल्यू निकालो, एनसी नॉट बताओ क्या होगा, एनसी नॉट। बताओ क्या आ रहा है। सर आप बता दीजिए। फॉर्मूला फॉर्मूला बताओ क्या होगा, एनसी नोट का फॉर्मूला बोलो देवेश। सर n फैक्टोरियल अपॉन c नॉट फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। अरे जीरो फैक्टोरियल, एनसीआर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एल, एन माइनस जीरो फैक्टोरियल, ये कट गया। और याद रख लेना जीरो फैक्टोरियल 1 होता है। ठीक है, यस सर। ऐसे ही एन सी एन क्या होगा, निकालो जल्दी से। एनसीएन क्या होगा, गिलास थोड़ा देख लेना। देवेश बोलो। n अपॉन क्या n फैक्टोरियल अपॉन क्या बोल रहे n हो। अपॉन c n ब्रैकेट में माइनस फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या लिखूंगा इंटू में, n माइनस फैक्टोरियल। क्या आएगा, ये आएगा। यस सर। तो आंसर इसका भी 1 आ गया। तो एन सी नॉट और एन सी एन ये आपका 1 होगा। ऐसे ही एन सी वन एन सी एन माइनस 1 के बराबर हो गया या नहीं, बाकी बच्चे बताओ मुझे। सर Yes, sir. एन सी टू एन सी एन माइनस 2 के बराबर होगा। यस सर। Yes, sir. ठीक है,
0 फैक्टोरियल 1 होगा। हाँ, 0 फैक्टोरियल 1 कैसे होता है देखो, अगर मुझे n में से n चीज सेलेक्ट करनी है, मान लो मुझे 5 में से 5 चीज सेलेक्ट करनी है, तो एक ही तरीका होगा या नहीं होगा? यस सर। तो यानी कि NCN आपका 1 होगा। अब NCN का फॉर्मूला देखो, n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, ये 1 होना चाहिए। तो ये कट ही गया, तो आंसर 0 फैक्टोरियल बराबर 1 होगा या नहीं होगा? यस सर। पूछते भी हैं, ये बच्चों को पता ही नहीं होता, यस 12th सर। पास के बाद भी नहीं पता होता कि 0 फैक्टोरियल 1 कैसे आता है। ठीक है, यहां तक हो गया। अब a प्लस एक्स की पावर n का फिर से एक्सपेंशन लिखता हूं। यस सर। ठीक है, तो जो पहला बाइनोमियल कोफिशिएंट है और लास्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट सेम होगा, ऐसे ही सेकंड बाइनोमियल कोफिशिएंट और उससे पहले वाला सेम होगा। समझ में आ गया? ये तो बाइनोमियल कोफिशिएंट फर्स्ट लास्ट सब सेम है। देवेश, तुम्हें समझ में आ गई बात? हाँ, बाकी बच्चों समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। देवेश, गौतम, यस सर आ रहे। देवेश तुम बताओ अब। यस सर। रिति, यस सर। यस सर। ठीक है मेरी। अच्छा, तुमसे उस दिन मीटिंग में बात हुई थी, तुम्हें जो 2-4 प्रॉब्लम थी, ये थी एक तो डीपीपी थोड़ा हार्ड हो रहे हैं ना, शायद यही बात बोल रहे थे। आई थिंक करेक्ट है? बोलो भाई। यस सर। और थोड़ा बुकलेट के भी क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, तो एक आध दिन बुकलेट के क्वेश्चंस भी करना स्टार्ट करते हैं। मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चंस एक बार देखूंगा और तुम्हें कराता चलूंगा, ठीक है? थोड़ा थोड़ा टाइम, आधा आधा घंटा, 15-15 मिनट, 20-20 मिनट हम पीछे के बुकलेट्स के क्वेश्चंस करेंगे। तो थोड़ा रिवाइज करना भी शुरू करो रोज, आधा आधा घंटा, एक एक घंटा पीछे के क्वेश्चन या पीछे के टॉपिक्स रिवाइज करना शुरू करो, ठीक है? मैं उस तरीके से तुम्हें रिवाइज कराऊंगा, राइट? यस सर। ओके सर। ठीक है, बट उसके लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि तुम उसको एक अपना वो कर लो कि हमें डेली आधा या 1 घंटा एक्स्ट्रा कुछ रिवीजन करना है पिछले टॉपिक्स का, ठीक है? अस्मिता, यस सर। ठीक है। सौमिल, यस सर। ठीक है। मैं वो बच्चों के ज्यादा नाम दे रहा हूँ जिन्होंने जो उस दिन मीटिंग में थे। तुम कृषांक, तुम नहीं थे क्या उस दिन पीटीएम में? सर थे। मानस, नो सर।
अच्छा तुम नहीं थे। भव्य, भव्या है, भव्य, आई डोंट नो, भव्या, तुम भी नहीं थे। अलोस यादव, Yes, sir. तुम थे ना? Yes, sir. ठीक है। मृदुल तो था, मुझे याद है। बच्चों के तो नाम याद हो गए मुझे, जो उस दिन थे। तो और बच्चे कहाँ हैं फिर? श्रेया कंसल, यू वर देयर ना? Yes, sir. हाँ, तुम्हारे को कुछ क्या दिक्कत थी? मेरे ख्याल से डीपीपी की प्रॉब्लम थी कि थोड़े हार्ड हो रहे हैं, आई थिंक यही बात थी, है ना? Yes. Yes, sir. ठीक है, ठीक है। एंड सौमिल, व्हाट वाज योर इश्यू? तुम्हारा भी कुछ ऐसा ही था, है ना? इसमें तो एक्स्ट्रा डाउट्स के लिए था। अच्छा हाँ, तुम्हारा तो एक्स्ट्रा डाउट्स का था, ठीक है। मृदुल, यस सर। तुम्हारा इश्यू क्या था? सर क्वेश्चंस नहीं होते। क्वेश्चंस नहीं होते, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, देखते हैं, एक क्लास लूंगा, उसमें देखूंगा क्वेश्चंस क्यों नहीं होते, राइट? बल्कि Yes, sir. एक क्लास करने की। इससे पहले हम क्वाड्रेटिक कर रहे थे ना? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. क्वाड्रेटिक से पहले हमने क्या किया था? कॉम्प्लेक्स नंबर किया था, ऐसे ही था। Yes, यस Yes, सर। sir. ठीक है, चलो मैं एक काम करता हूँ, अभी एक दो क्वेश्चन वैसे ही रेंडमली डिस्कस कर रहा हूँ। मैं ये देखना चाह रहा हूँ क्वेश्चंस कौन कौन बच्चे कर रहे हैं, कि मैं अलग अचानक से क्वेश्चन दे रहा हूँ किसी भी टॉपिक का, और मैं इजी वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ। चलो एक क्वेश्चन लिखो। देवेश, तुम्हारा तो होना ही चाहिए क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा की पार आयोटा इन टर्म्स ऑफ ई की पार, इन टर्म्स ऑफ ई की पार समथिंग, राइट? तुम्हें याद है मैंने यूलर फॉर्म पढ़ाई थी ना, यूलर फॉर्म? Yes, sir. यस सर। करो ट्राई, करो ट्राई। E की पावर I Yes, sir. ई की पावर I pi by 2. आयोटा पाई बाई 2, सबका ये आ रहा है, ई टू द पावर आयोटा पाई बाई 2। मैं आयोटा के टर्म में आंसर ही नहीं चाह रहा हूँ। Sir, e raised to the power minus pi by 2. वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है तुम्हारा। बाकी बच्चे भी करो। ये किसने करा है? नाम बोलो बेटा। रिति, रिति, वेरी गुड, ठीक है, तुम्हारा हो गया। एक बच्चे का हुआ है आउट ऑफ 25, बाकी लोग करो। तुम्हारा भी आ गया, गुड। Done. ठीक है, और लोग करते चलो। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू सॉल्व द क्वेश्चन। मैं तो पढ़ाते जा रहा हूँ, तुम क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तो फायदा क्या होगा? ये क्या है? कॉस, ये जो है ये हमारा आयोटा, ये तो है कॉस पाई बाई 2 0 प्लस साइन पाई बाई 2, है या नहीं है ये आयोटा? Yes, sir. और इसको हम ई टू दी पावर आयोटा पाई बाई 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? इस चीज को याद करो, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को हम ई टू दी पावर आयोटा थीटा लिख सकते हैं, याद है? Yes. बोलो। Yes, sir. Yes. यस सर। Yes, sir. माइनस Yes, sir. बात खत्म हो गई। तो इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस क्या होते होंगे? मुझे तो कुछ लगता नहीं। एनीवेज ठीक है,
सर दोनों साइड लॉग में। बेटा दोनों साइड लॉग लेके तो कर ही लोगे, लेकिन तुम ये तरीका करो ना जो मैं बोल रहा हूँ, वो बाद में करना पड़ेगा। तो ये आएगा log z बराबर आयोटा log आयोटा, फिर वो करना तो अल्टीमेटली पड़ेगा ही ना, e टू द पावर में कन्वर्ट है ना। लिखो, एक और क्वेश्चन लिखो। एक सेकंड ना, जस्ट रुकना, मैं देख रहा हूँ कौन सा, ज्यादा हार्ड नहीं देना अभी, मैं देखना चाह रहा हूँ दिक्कत कहाँ हो रही है, क्योंकि कुछ बच्चों से क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, तो वो करना तो पड़ेगा ही ना अल्टीमेटली। If mod of z minus 3 plus 2 iota is less than equal to 4, then find the difference between the greatest and least value of mod z. Find the difference between the greatest and least value of mod. ये दिया हुआ है कि if mod of z minus 3 plus 2 iota is less than equal to 4, then find the difference between the greatest and least value of mod z. ठीक है? Yes, sir. root 13. हाँ बेटा हो गया। Yes, sir. क्या आंसर आ रहा है बताओ। Sir, 2 root 13. 2 root 13, वेरी गुड Done, sir. वेरी गुड डन सर। वेरी गुड, 3 लोगों का हो गया, डन सर। वेरी गुड।
डन सर। बहुत बढ़िया। देखो मैं तुम्हें इसका थोड़ा ज्योमेट्रिकली भी बता देता हूँ, सब चीजें आनी चाहिए। ये एक सर्किल है, इतनी बात मैं बता चुका हूँ। बताओ बताया हुआ है नहीं बताया हुआ है, ये बताओ। यस सर। बेसिकली सर्किल का सेंटर क्या होगा, ये ऐसा है, x-3, बहुत आराम से बता रहा हूँ ये बातें, प्लस आयोटा y+2 लेस देन इक्वल टू 4। तो रेडियस सर्किल की 4 है और इसका सेंटर है 3, -2। x3 y कर रहा है, ये कुछ सर्किल है ऐसा, लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, राइट? बोलो सही है? ये क्या है, ओरिजिन है। अच्छा ये बताओ जरा, मॉड जेड का मतलब क्या होता है? मॉड जेड का मतलब देवेश बताएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉड जेड? देवेश बेटा टेक इट एज ए चैलेंज कि मुझे कुछ सिखा रहे हैं, बताओ। सर ओरिजिन से डिस्टेंस। वेरी गुड। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस इज नोन एज मॉड जेड। अब मॉड जेड की मैक्सिमम वैल्यू, जेड क्या है, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, तो मैं ये जो हमारा सेंटर है, ध्यान से समझना, ये जो हमारा सेंटर है, तो ये अगर मान लो इस तरीके से एक लाइन बनाए, सेंटर से पास होती हुई कोई भी लाइन, सेंटर से पास होती हुई कोई भी लाइन डायमीटर होगी या नहीं होगी, बताओ। यस सर। यस सर। ठीक है, तो मॉड जेड का मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस। तो जब ये पॉइंट यहाँ होगा तो ये डिस्टेंस मिनिमम होगा, और पॉइंट यहाँ होगा तो डिस्टेंस मैक्सिमम होगा या नहीं होगा, बताओ। जब पॉइंट ए पर होगा तो वो मॉड जेड की मिनिमम वैल्यू ए ओ आएगी, और मॉड जेड की मैक्सिमम वैल्यू बी ओ आएगी या नहीं आएगी, बताओ। Yes. ठीक है, अब ये जो वैल्यू होगी, ये वाली कैसे निकलेगी? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस रेडियस जो कि 4 यूनिट है, और ये डिस्टेंस कितना आएगा, √13। तो ये डिस्टेंस 4 माइनस √13 होगा या नहीं होगा, बताओ। और ये वाला डिस्टेंस, ये टोटल, तो डिफरेंस करेंगे तो 2√13 आएगा या नहीं आएगा? सर लास्ट का फिर से बता दो। ठीक है, देखो मॉड जेड का मतलब होता है उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस। तो ओरिजिन से डिस्टेंस की मिनिमम वैल्यू तब होगी जब जेड यहाँ पर होगा ये, और मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब जेड यहाँ पर होगा। तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस होगा और ये मिनिमम डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, यहाँ से लेकर सेंटर तक का रेडियस हो गया, और ये वाला डिस्टेंस हमें पता है क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट्स पता है, तो इसको डिफरेंस लेंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, और ऐड कर देंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। सर जेड सर्कल के अंदर भी तो हो सकता है। नहीं हो सकता Yes, ना। sir. बोलो क्या बोल रहे, दोबारा बोलना। सर जेड तो सर्कल के अंदर हो सकता है, लेस देन 4 भी तो है। नहीं, वो तो सही है ना, वो तो रीजन जो है ना, रीजन तो यही है। रीजन जैसे हम लिखते हैं ना, x² + y² इज लेस देन इक्वल टू 4, तो इट इज रिप्रेजेंटिंग दैट पर्टिकुलर रीजन, जो अंदर का रीजन होगा वही तो होगा। लेकिन पॉइंट्स तो हमें उसी पे लेने पड़ेंगे ना, सर्किल पे।
जो x, y कोऑर्डिनेट होगा वो तो सर्किल पर ही लोगे या नहीं लोगे बताओ। अगर मान लो हम सर्किल पर पॉइंट नहीं लेंगे, सर्किल के बाहर लेंगे, तो कैसे हो सकता है क्वेश्चन? सॉल्व ही नहीं होगा फिर तो। सर होता तो फिर तो पॉइंट सर्कल के बाहर चले जाते। दोबारा बोलना, अगर क्या होता? अगर ये सर इनइक्वालिटी का साइन उल्टा होता तो। हाँ, तो पॉइंट सर्किल के बाहर चले जाते, बिल्कुल चले जाते, वो मैं मान रहा हूँ तुम्हारी बात। एक्चुअली वो रीजन होता है, रीजन होता है हमारा। तो z जो होगा हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा, जैसे हमने लिख दिया x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर इज 4, फॉर एग्जाम्पल ये लिख दिया, राइट। तो वो ऑब्वियसली हमारा एक सर्किल बन गया। अगर हमने लेस देन इक्वल टू 4 लिख दिया तो वो बात ठीक है कि वो सर्किल के अंदर का भी रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बात तो तुम्हारी ठीक है, मतलब लॉजिकली तो करेक्ट है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो अगर हमें लीस्ट और मैक्सिमम वैल्यू मॉड जेड की निकालनी है, ध्यान से समझो, अगर हमें लीस्ट और मैक्सिमम वैल्यू मॉड जेड की निकालनी है तो मैक्सिमम के लिए ओबी डिस्टेंस लेंगे या नहीं, बस ये बता दो मुझे तो पहले। हाँ सर समझ में आ गया, पर अगर अगर जो z वो पॉइंट है वो सर्कल के अंदर भी हो सकता है, तो फिर वो ओरिजिन भी हो सकता है। हाँ, तो ये मैं मान रहा हूँ ना, मैं तो खुद ही बोल रहा हूँ कि ओबी जो डिस्टेंस है ना, ओबी जो डिस्टेंस है वो इन एनी केस मैक्सिमम डिस्टेंस होगा या नहीं होगा, बस ये बताओ। यस सर। चाहे सर्किल के अंदर का भी हम पॉइंट ले लें, ओबी तो मैक्सिमम ही, मैक्सिमम जब वो बात करेगा तो वो ओबी होगा या नहीं होगा? क्योंकि अगर हम सर्किल के अंदर कोई पॉइंट लेंगे तो वो डिस्टेंस ओबी से छोटा आएगा या नहीं आएगा? यस सर। तो यानी कि जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा वो ओबी होना ही होना है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। नो सर। समझ में आ गई बात? सर मैं मिनिमम का पूछ रहा हूँ, मिनिमम। मिनिमम तो वैसे कायदे में अगर वो लेस देन इक्वल टू 4 है ना, तो मिनिमम अगर हमें करना है तो हम ये की बस पॉसिबिलिटी हमारे पास कि हम ओरिजिन ले लेंगे, ओरिजिन ले लेंगे तो 0 आ जाएगा मिनिमम डिस्टेंस। बताओ, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना। तो एक बार ये है कि इसमें अगर हम सर्किल लेंगे तो वो आएगा जो मैंने अभी करा था, तो मैक्सिमम में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, मिनिमम में चेंज हो सकता है। सर कौन सी मिनिमम की, ओरिजिन वाली? तो मैंने बताया ना तुम्हें, ओ यही लो, क्योंकि इसमें लेस देन इक्वल टू 4 भले ही दिया हुआ है, बट हमसे वो पूछ रहे, ठीक है तुम यही लो अभी डिस्टेंस, मैंने अपने मन से ये क्वेश्चन दिया है तुम्हें ये। सर अगर हम 2√13 आंसर रिपोर्ट कर रहे हैं तो हमें वहां से इक्वालिटी का साइन हटाना नहीं चाहिए। ठीक है, मैं वही देख रहा हूँ। अगर मान लो ये मैंने इनइक्वालिटी लगाई हुई है तो मैक्सिमम डिस्टेंस तो 4 प्लस √13 ही रहेगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना। यस सर। लेकिन मिनिमम डिस्टेंस 0 हो जाएगा, ये बात तुम्हारी वैसे बिल्कुल करेक्ट है, इसमें टेक्निकली कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, बहुत सही बात है कि अगर हम इसको इनइक्वालिटी यूज करेंगे तो मिनिमम डिस्टेंस कायदे में 0 ही आना चाहिए, क्योंकि फिर अंदर पॉइंट आ जाएगा उसी पे ओरिजिन पे, तो मिनिमम डिस्टेंस 0 हो जाएगा, राइट है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक था, इसमें एक छोटा सा कंफ्यूजन था। चलो अगला क्वेश्चन लिखो एक और। If mod z is 1, then find this
वैल्यू 1 प्लस जेड अपॉन 1 प्लस जेड का कॉन्जुगेट इन टर्म्स ऑफ जेड। जेड के टर्म्स में ही आंसर बताना है, जेड जेड कॉन्जुगेट वगैरह। जेड जेड। और किसी बच्चे का? सर जेड आ गया। सर जेड जेड आ गया। सबका सबका आ गया ना? देवेश, देवेश तुम्हारा हो गया? यस सर। पक्का? ऐसे ही मत बोलो। सर एक बार ये वाला बता दीजिए। देखो मॉड जेड 1 है तो मॉड जेड स्क्वायर तो जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट 1 होगा, क्योंकि ये जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट इसके बराबर होता है। अब जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट कैसे लाऊंगा? ऊपर नीचे जेड से मल्टीप्लाई कर दो। तो ऊपर हो गया जेड इंटू 1 प्लस कॉन्जुगेट। एक सेकंड, स्क्रीन चली गई क्या? यस सर। यस सर। दोबारा शेयर कर है ना, क्लास चल रही है। आ गई स्क्रीन? यस सर। तो ये z z इंटू 1 प्लस जेड कॉन्जुगेट हो गया, राइट? तो z प्लस जेड इंटू जेड का कॉन्जुगेट, और z इंटू जेड का कॉन्जुगेट क्या होगा? mod z। ये कट गया, आंसर z आ गया। एक और क्वेश्चन लिखो। मॉड जेड की वैल्यू निकालो, ठीक है? थ्री बाई टू। थ्री बाई टू। सही है, 3/2 इज द करेक्ट आंसर, राइट राइट। करो, बाकी बच्चे भी करो जरा। एक सेकंड, सर 3/2। ठीक है। अस्मिता का भी हो गया, गुड। और किसका हो गया था? मेरा भी होगा। मोमिल का भी हो गया, राहुल का भी हो गया।
ठीक है, डन। डन, वेरी गुड। जस्ट तुम्हें फैक्टराइज करना है और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। हो तो रहे हैं फिर क्वेश्चन, टेंशन क्या है, जबरदस्ती परेशान हो रहे हो। डीपीपी करो, हार्ड क्वेश्चंस होते हैं उनमें लगो, और नहीं होते हैं तो पूछो। 2 साल बाद आईआईटी में रैंक चाहिए, और जेईई मेन में तो चाहिए ही चाहिए। बाकी बच्चे करो, मैं 2 मिनट के लिए म्यूट कर रहा हूँ अपने आप को, मैं 1 सेकंड बस। हाँ बच्चों, हो गया सबका क्वेश्चन, फैक्टराइज कर लिया? नो सर, नहीं हुआ। नहीं हुआ। अब जिनका हुआ है उन्होंने बताओ क्या मेथड लगाया है।
फर्स्ट टू टर्म से 4z² कॉमन ले लिया। क्या ले लिया? 4z² कॉमन। 4z² कॉमन ले लिया पहले दो टर्म से। तो जब हमने पहले दो टर्म से 4z² कॉमन लिया तो 4z², तो ये आया आपका 2 आयोटा z, ठीक है, प्लस 3। और यहाँ से क्या कॉमन लेंगे बताओ? 9। 9 आयोटा कॉमन लो, तो ये आ जाएगा 2 आयोटा z। देखो 18 आयोटा स्क्वायर z, और ये आ जाएगा 3। हो गया। तो यहाँ जब हम इनको मर्ज करेंगे तो 4z² प्लस 9 आयोटा इंटू 2 आयोटा z प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से z² की वैल्यू कितनी? -9 आयोटा बाई 4। और सर यहाँ से -2 z की आयोटा वैल्यू z नहीं कितनी? आएगा। -3/2। क्या सर -2 आयोटा z नहीं आएगा। सर क्यों? -18z है ना। क्यों बताओ? तो मल्टीप्लाई करना जरा। मल्टीप्लाई करो बेटा। अरे 9 आयोटा इंटू 2 आयोटा कितना होगा देवेश? 18 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर इज -1। ओके सर। अब यहाँ से देखो z² ये दिया हुआ है -9 आयोटा स्क्वायर, 9 आयोटा बाई 4 बोलो, और ये दिया हुआ है। तो जब हम इसका मॉड लेंगे तो 3/2 आएगा या नहीं आएगा बताओ? सर और इस स्क्रीन वाले फ्रीज हो गई। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड लेंगे तो 9/4 आएगा। ओके, अब आ रही है स्क्रीन? यस सर। देखो या तो गया आंसर। तो मॉड z 3/2 आएगा या नहीं? यस सर। ठीक है। चलो ये क्वेश्चन करो। ये ट्रिगो का क्वेश्चन है। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताओ। ये मैंने क्वेश्चन जरूर क्लास में कराया होगा क्योंकि IIT जेईई में आया हुआ है, बट अभी तुम ट्राई करो। आई वांट टू सी कि तुम्हारा पिछला बैकलॉग तो नहीं कुछ चल रहा है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। जीरो सॉल्यूशन। जीरो सॉल्यूशन। यस सर 0। नो सोल्यूशन। ठीक है, ठीक है। देखो बेसिकली ये वाला जो टर्म हो जाएगा ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। ये वैल्यू राइट हैंड साइड आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। अब लेफ्ट हैंड साइड देखो, ये वाली वैल्यू, ये cos x आपका कहां से कहां तक है आपका? जब हमारा 0 to π/2 है तो cos x 0 है, सॉरी 1 है, और यहाँ पर ये 0 है, तो ये So 0 1. to 1 होगा, है ना? तो ये 1 cos x जो होगा ये 1 से 2 होगा, और ये वाली वैल्यू आपकी 0 to 1 होगी या नहीं? यस सर।
ठीक है बेटा। Yes, sir. तो ये जो वैल्यू है 1 प्लस कॉस एक्स, ये मैक्सिमम 2 भी नहीं हो पा रही, देखो 2 से छोटी ही रह रही है, और ये मैक्सिमम 1 हो भी गई तब भी ये कभी भी दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 नहीं बनेगा, और अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 नहीं बनेगा तो बस बात खत्म, नो सॉल्यूशन आएगा, है ना। Yes, sir. देवेश तुम्हारा हो गया। एक और क्वेश्चन लिखा है, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं। sin x इक्वल्स टू mod x by 10। So two solution. नो सॉल्यूशन गलत बोल रहे हो बेटा। Sir, Sir, बोलिए, एक two तो solution. आएगा। हाँ, Two solutions. 2 गलत है, 2 गलत है। बनाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। Six. 6 solutions, very good। सर क्वेश्चन रिपीट करना एक बार ये। ये सामने लिखा हुआ है ना, sin x इक्वल्स टू mod x by 10, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने हैं बेटा। डन। So 6. हाँ बेटा, और किसी का हुआ? मैं बताता हूँ, देखो पहले बनाओ Yes, sir. sin x का ग्राफ और mod x by 10 का ग्राफ देखते हैं। पहले एक sin x का ग्राफ बनाते हैं। 0 पाई 2 पाई 3 पाई ऐसे चल रहा है, 0 पाई 2 पाई 3 पाई, राइट। अब mod x by 10 का ग्राफ देखते हैं, फिर आइडिया लगेगा हमें, राइट। देखो ये यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, पाई, ये कौन सा पॉइंट है 2 पाई, ये कौन सा पॉइंट है 3 पाई, और ये ऊपर चल रहा है 1। बताओ, तो mod x तो ठीक है, हमें ग्राफ बनाना है mod x by 10 का। किसका ग्राफ बनाना है? Mod x by Mod 10. x by 10. mod x by 10, राइट राइट राइट। तो जैसे जब x आपका होगा पाई, जब x पाई होगा तो ये 3.14, यहाँ देखना ध्यान से, 3.14 by 10, 0.314, 0.314, यहाँ देखो। तो कुछ ऐसे नहीं चलेगा ये ग्राफ, कुछ ऐसे नहीं जाएगा नीचे को होता हुआ ऐसे। बताओ, फिर से बता दो mod x by 10 का ग्राफ। mod x का ग्राफ पता है ना, y इक्वल्स टू mx, ओरिजिन से पास होती हुई लाइन है। mod x का ग्राफ सबको पता होगा। Yes, sir. दूसरे कलर से बनाता हूँ जरा इसको। mod x का जो ग्राफ है, दिस इज लाइक दिस। देवेश,
देवेश जल्दी बोलो यस और नो। यस सर। ठीक है, तो मॉड एक्स बाई 10 जब हम करेंगे तो वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो पाई पे बनाया तो 3.14 बाई 10, 2 पाई मतलब 6.28 बाई 10, तो यहाँ और ऊपर चला गया। 3 पाई ध्यान से समझना, 3 इंटू 3.14 9.42 बाई 10, 0.942 अभी भी 1 से नीचे ही है। लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे, देखो ये 4 पाई है, इससे आगे जाएंगे तो ये ग्राफ ऊपर जा चुका होगा, और ऊपर जा चुका होगा तो ये साइन एक्स के कर्व को क्रॉस नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है, गलत बोल रहा हूँ? यस सर। यस सर। तो यानी कि इसने एक बार यहाँ क्रॉस करा, एक बार यहाँ करा, एक बार यहाँ करा और एक बार यहाँ करा, तो राइट हैंड साइड में 4 सॉल्यूशन आए या नहीं आए? यस सर। Yes, sir. तो अगर यहाँ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा होता तो 4 सॉल्यूशन, ग्रेटर देन 0 लिखा होता तो 3 सॉल्यूशन। अब ये आया आपका माइनस पाई, ये आया -2 पाई, तो ये -2 पाई जब हम यहाँ पुट करेंगे तो आएगा तो प्लस ही है, और ये आएगा -3 पाई, तो -4 पाई पे फिर से पंगा हो जाएगा। तो कहने का मतलब है बस ये इसके बाद क्रॉस नहीं करेगा, तो एक ये एक ही, तो टोटल 6 सॉल्यूशंस आएंगे या नहीं आएंगे? यस सर। तो ये सब अप्रोच तुम्हें आ ही जाएंगी, जब तुम धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं है। मुझे नहीं लगता तुम्हें कोई दिक्कत होने वाली है। सर नेगेटिव एक्सिस पे जो ग्राफ बनाया है वो बता दो। नेगेटिव पे जो ग्राफ बनाया वो क्या कर दूं? वो बता दो एक बारी। मैं बताने से बेटर है ना, मैं तुम बताओ कैसे बनेगा। तुम सोचो थोड़ा कैसे बनना चाहिए, थोड़ा वैल्यू पुट करके बताओ, मुझे ही बताओ, बल्कि तुम ज्यादा अच्छा रहेगा, तुम्हें समझ में भी आएगा। बोलो। जब हम एक्स को, दिनेश तुम बोलते नहीं हो, मैं जो बोल रहा हूँ कुछ जवाब ही नहीं दे रहे हो। सर मैं सॉल्व कर रहा था उस साइड का वो। एक्स को माइनस पाई डालो, तो माइनस पाई डालेंगे तो -3.14 का मॉड 3.14 बाई 10 0.314 ऊपर ही आएगा। फिर डालेंगे -2.6.28, आगे जाके ऊपर बढ़ जाएगा, 1 से बड़ी वैल्यू हो जाएगी, कट नहीं करेगा, तो 2 ही जगह कट करेंगे। समझ में आ गया? सर 2 पाई पे तो कट करेगा, 2 पाई मारेगा। तो कट कर तो गया। 3 पाई पे नहीं करेगा, 4 पाई पे तो 3 ऊपर ही पाई पे चला क्यों नहीं जाएगा। करेगा सर? तुम बताओ करेगा तो। 3 पाई पे यहाँ बन रहा है ग्राफ। ये नीचे ग्राफ है, वो ऊपर है, कहाँ से कट कर जाएगा? बताओ। 3 पाई पे तो 0.942 क्या कह रहे हो? सर 3 पाई पे तो 0.942 आ रहा है कुछ, माइनस मॉड, अगर मॉड 3 पाई करें तो। अरे अरे साइन एक्स का तो ग्राफ देख लो बेटा। 3 पाई पर ये नीचे चला गया ना, वो ऊपर चल रहा है, ये नीचे पहुंच गया। अच्छा कहाँ से कट कर जाएगा? ऊपर थोड़ी ना है। ओके सर, ओके सर। ठीक है।
एक आध क्वेश्चन और करते हैं, रुको अभी। ये तो जो हमने थोड़ा रिवीजन करा है इससे रिवाइज तो हो ही रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Find the values of x belonging to 0 to 2 pi, satisfying the equation स्क्रीन फ्रीज हो गई। find the values of x between 0 to pi, satisfying the equation। ये आ रहा है अभी, स्क्रीन आ रही है नहीं? यस सर। sin x into root of 8 cos square x equals to 1। बेसिकली जो इस क्वेश्चन में बात है ना वो ये है कि रूट के साथ मॉड लेते हैं, तो ये 2√2 आ गया और ये आ गया आपका मॉड cos x इक्वल्स टू 1। तो यहां से आएगा आपका sin x इंटू मॉड cos x इज 1/√2, 1/2√2। तो अब दो केस बना लेना, एक cos x पॉजिटिव वाला बना लेना और एक cos x नेगेटिव वाला बना लेना, राइट? बताओ, Yes. बात समझ में आ रही है ना Yes, sir. देवेश? तो जब cos x पॉजिटिव होगा तो sin 2x 1/√2 और जब cos x नेगेटिव होगा तो sin 2x होगा -1/√2। उसी हिसाब से उसको सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यूज आ जाएगी, राइट? cos x पॉजिटिव होगा तो sin 2x कैसे आएगा? ये 2 ले जाना इधर, sin 2x आ गया। एक बार फिर से बताना तो। बताओ, तुमने क्वेश्चन पूछा था अभी, कुछ बोलो, आया समझ में नहीं? सर लास्ट में सर cos x को पॉजिटिव करेंगे तो क्या होगा? उसके आगे नहीं होता। तुम बताओ, तुम क्या होगा बताओ? इफ cos x इज पॉजिटिव तो अगली स्टेप क्या होगी बताओ? ले जाओ तो 2 sin x cos x इज 1/√2, तो sin 2x 1/√2 आ गया या नहीं आ गया? सर वो मैंने 2 sin x cos x को सिर्फ sin x लिख दिया था। अब ठीक है? यस सर। ठीक है बेटा, इसका आंसर बता देता हूं मैं, अपने आप क्वेश्चन करना है और आंसर मैच कर लेना। π/8, 3π/8, 5π/8, 7π/8, ये इसके आंसर है, राइट? ठीक है? यस सर। आज बेसिकली एक रिवीजन ही हुआ है, जस्ट मैं देखना चाह रहा था, लेकिन मुझे तुम लोग के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आई। तुम लोग बेकार में ही घबरा रहे हो डीपीपी सॉल्व करने में और बुकलेट सॉल्व करने में। रातों रात लगो, यही 2 साल है, मतलब सारा टर्निंग पॉइंट है लाइफ का, तब हो जाएंगे। और जो डाउट्स हैं वो पूछते चलो, ठीक है ना? सर जब आप क्वेश्चन बताते हो तब तो हो जाते हैं, जब क्वेश्चन मिलता है तब नहीं होता सर। तो मेरे बताने से पहले करो ना। अब ये तो मुझे बच्चे बोलते हैं, ये तो मुझे बहुत सालों से बच्चे बोल रहे हैं कि आप कितना भी हार्ड क्वेश्चन होता है आप बताते हो तो कर लेते हैं हम। ये तो मुझे आज से नहीं, मैं बहुत सालों से सुन रहा हूँ। लेकिन बात ये नहीं है, करना तो तुम्हें है, मुझे तो करना ही नहीं है। वो तो मैं कि समझा तुम्हें अच्छे से रहा हूँ, प्रेजेंटेशन अच्छी है तो तुम समझ पा रहे हो,
है ना, क्योंकि मैं उसके डीप में चला जाता हूँ, तुम समझ लेते हो। बट मुझे उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि तुम उसमें कितना डीप में जा रहे हो, तुम कितना आराम से कर रहे हो। तुम मुझे ना क्वेश्चन देके देखो कोई नया, तो मैं 99% है कि वो कर लूंगा, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट मेरे क्लियर है और मुझे एप्लीकेशन आता है। तो यही तुम्हारे साथ भी होना चाहिए कि हर टॉपिक के बेसिक्स पता होने चाहिए और उनको अप्लाई करना आना चाहिए। अप्लाई बेसिक कंसेप्ट्स के लिए तुम्हें कहीं से नहीं पढ़ना, वो मैं पढ़ा रहा हूँ। अप्लाई करने के लिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, वो भी अपने आप, विदाउट टेकिंग एनी हेल्प फ्रॉम द सॉल्यूशन इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। जब नहीं होगा तो थोड़ा सा सॉल्यूशन देख लिया। वैसे तो कोशिश ये करो कि हम अपने कंसेप्ट देख के अपने आप फिर से हिट करें, फिर भी नहीं हुआ तो थोड़ा सा सॉल्यूशन देख लिया, पूरा नहीं। फिर ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे हमारा एप्लीकेशन पार्ट स्ट्रांग होने लगता है। समझ में आ रहा है? यस सर। ये तरीका है सब्जेक्ट सीखने का। और मैथ्स बहुत डिसाइडिंग फैक्टर है। मैथ्स में अच्छे मार्क्स लाते नहीं है बच्चे, क्योंकि ये एनसीईआरटी से ऊपर ही चलता है। ठीक है, Yes, sir. चलो ओके, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके बेटा, Good evening, sir. Good evening. गुड इवनिंग, Good evening, sir. गुड इवनिंग।